आते जाइए, जुड़ते जाइए सभी। राधे राधे सभी को। किटी मैम ने आज सबको थका दिया बहुत, एक्सरसाइज करवा करवा के सबकी थाइज एंड हिप्स। थैंक यू किटी मैम, बहुत बढ़िया क्लास थी आपकी। सभी धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, किसी भी सुखासन में बैठ जाएं। गहरे लंबे श्वास भरें और गहरे लंबे श्वास छोड़ते जाएं। नासिका से भरें, मुख से छोड़ते जाएं। किटी मैम की क्लास में हुई थकावट को थोड़ा सा दूर करने का प्रयास। आंखें कोमलता से बंद, एक बार गहरा लंबा श्वास भर के ओम का उच्चारण करेंगे। आज की कक्षा का आरंभ करेंगे नासिका मार्ग की सफाई से। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नाक के नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से 10 श्वास जल्दी से बाहर छोड़ते जाएंगे। इसी तरह दाहिने हाथ के रिंग फिंगर के साथ लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से 10 श्वास बाहर। अब ऑल्टरनेटली करेंगे, एक बार दाहिने स्वर से, एक बार बाहिने स्वर को साफ करेंगे। हम दोनों नासिका मार्ग की सफाई 10 बार गहरे लंबे श्वासों को बाहर फेंकते जाएंगे फोर्सफुली। हमने नासिका मार्ग की सफाई की। अब हम हमने कंठ की शुद्धि करेंगे। कंठ शुद्धि द्वारा ह की ध्वनि के साथ 10 बार श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, गर्दन में से आवाज निकालते हुए, गले को सिकोड़ के ह की आवाज निकालते हुए। हा की आवाज नहीं निकालनी, हमने ह, आ की मात्रा नहीं लगानी। ह की ध्वनि के साथ अपनी कंठ की शुद्धि करेंगे। ह 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 ह। शांत शांत। मुख की भी शुद्धि हुई, कंठ की भी शुद्धि हुई। अब हम धीरे धीरे अपने लंग्स की शुद्धि करेंगे, लंग्स में सफाई करेंगे, अपने फेफड़ों की शुद्धि करेंगे। हम करेंगे भस्त्रिका के साथ। पहले सीधे बैठे बैठे 10 श्वासों को तेजी तेजी लेना है और उसी तेजी के साथ श्वासों को बाहर छोड़ते जाना है। भस्त्रिका नॉर्मल भस्त्रिका, हम तेज वाली नहीं करेंगे, नॉर्मल भस्त्रिका। हमने अपने फेफड़ों को शुद्ध किया, अपने लंग्स को शुद्ध किया। लंग्स की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम थोड़ी सी और लंग्स की शुद्धि करेंगे ताकि लंग्स का हर कॉर्नर साफ होता जाए। अपने राइट साइड पे राइट हैंड के नीचे रखेंगे। अब जिस भी आसन में बैठे हैं उसी आसन में बैठे बैठे नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे, राइट साइड। लेफ्ट आर्म ऊपर कर लेंगे और यहाँ से हम तेज़ी से श्वास भरेंगे और तेज़ी से श्वास छोड़ते जाएंगे। करते जाएं। शांत, सीधे हो जाएंगे। इसी तरह लेफ्ट साइड पे मुड़ेंगे। हमने अपनी लेफ्ट साइड के लंग को जो है वो साफ किया। अब हम राइट साइड के लंग को साफ करेंगे, लेफ्ट साइड पे प्रेशर डाल के। अब बाजू ऊपर की तरफ और तेजी से श्वास भरेंगे और छोड़ते जाएंगे।
श्वासों को लेने की और छोड़ने की जो कैपेसिटी है, जो इंटेंसिटी है, वो सेम होनी चाहिए। जितना तेज श्वास हम छोड़ रहे हैं उतना ही तेज श्वास भरना भी है। करते जाएं, बाजू को और बाहर की तरफ खींचते जाएं। वापस। अब राइट हैंड को उठाएंगे, राइट कंधे के पीछे रख देंगे, लेफ्ट वाली बाजू सामने आपकी थाई उसके घुटने के ऊपर, और गहरे लंबे श्वास भरेंगे। श्वासों को छोड़ते जाएंगे सेम इंटेंसिटी के साथ। लेते जाए, छोड़ते जाएं। राइट हैंड आपकी घुटने के ऊपर, लेफ्ट हैंड पीछे। तेजी से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। लेने और छोड़ने की इंटेंसिटी सेम। घुटने बाजू को और ऊपर से ऊपर खींचने का प्रयास करते जाएं, करते जाएं। दोनों लंग्स की जो टिप्स हैं वो साफ होते हुए एक बार फिर दोनों को इकट्ठे साफ करेंगे। दोनों हाथ एक दूसरे को पीछे रख के कंधों के पीछे, दोनों बाजुएं जितनी ऊपर रख सके रखेंगे। मुख सामने, गर्दन उठी हुई थोड़ी सी। तेजी से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। श्वासों को लेने और छोड़ने की इंटेंसिटी सेम। भरते जाएं, छोड़ते जाएं, इंटेंसिटी को सेम रखें। दोनों हाथ घुटनों पे। हमने दोनों ऊपरी छोरों को साफ करने की कोशिश की अपने लंग्स के। अब राइट हैंड हम अपने राइट जंघा के पीछे रखेंगे और यूं झुक जाएंगे। ये हाथ पीछे मुड़ा हुआ। श्वास भरेंगे तेजी से। श्वासों को भरते जाएं, छोड़ते जाएं, इंटेंसिटी सेम रखें। श्वासों की आवाज लेने और छोड़ने की सेम आती रहे। वापस सेम रिपीट करेंगे हम अपनी लेफ्ट साइड के साथ। आप देखेंगे कि जब आप इस तरह से उठते हैं तो लंग्स के जो निचले छोर हैं उनके ऊपर प्रेशर बनता है। वहाँ पे हवा का आना और जाना, ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन है वो फास्ट हो जाती है। तो वो कॉर्नर भी हमारा साफ होते हुए। करते जाएं। वाह, बैठेंगे आराम से। गहरे लंबे श्वास भरेंगे नासिका से और मुख द्वारा खाली करेंगे। श्वासों को शांत करने का प्रयास। इस तरह हमने अपने लंग्स के हर नूक, हर कॉर्नर को साफ करने का प्रयास किया, सो दैट जो अगली क्रिया हम प्राणायाम की करें उसमें हमें पूर्ण लाभ मिले। अब हम करेंगे अगली क्रिया जिससे कि श्वासों का बाहर आना और जाना हमारी अपनी मानसिक दृष्टि के द्वारा देखते हुए हम वो सारा प्रवाह करेंगे। आंखें बंद करेंगे अपनी धीमी सी, कोमलता से आंखों को बंद करेंगे। अब हम करने लगे हैं कपालभाति प्राणायाम। अपने पेट नाभि से प्राण वायु को हमने ओरिजिनेट करना है। हमने उसको ट्रैवल करते हुए देखना है अपने मणिपुर चक्र में से, अनाहत चक्र में से, विशुद्धि चक्र में से, और फिर आज्ञा चक्र को भेदते हुए वो नासिका मार्ग से वो श्वास बाहर आने चाहिए। गले से श्वास बाहर, गले में से होते हुए नाक से श्वास बाहर नहीं निकालना।
आपको श्वासों की आवाज़ के द्वारा ही पता लग जाएगा कि श्वास आप नाक में से छोड़ रहे हैं या कि आज्ञा चक्र पर वो ठोकर लगा के फिर श्वास बाहर आ रहे हैं। कोशिश कीजिए जब आप करते हैं कपालभाति तो हल्का सा पेट को अंदर खींच लिए, हल्का सा, और गले की संकुचन से श्वासों को बाहर फेंकने का प्रयास करना है। यदि आप सिर्फ पेट के धक्के से श्वासों को बाहर फेंकेंगे तो वो सिंपल कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप बोल सकते हैं हो रही है, आप उसको कपालभाति नहीं बोलेंगे। कपालभाति वो होगी जब आप पेट से श्वासों को ओरिजिनेट करें, आपके इन चक्रों को भेदते हुए आपके आज्ञा चक्र के पीछे, आज्ञा चक्र पे जो ठोकर लगा के फिर श्वास आपके नासिका मार्ग से आपके शरीर को छोड़े। चलिए प्रयास करेंगे इसका। आंखें कोमलता से बंद, श्वासों के साथ अपने शरीर में हमने ट्रैवल करना है, एक एक श्वास को देखते हुए छोड़ना है पूरे ध्यान के साथ। पहले गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब धीरे धीरे कपालभाति शुरू करें, ज़्यादा तेज़ी से नहीं करनी, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तेज़ी से करेंगे तो वो रास्ता हम देख नहीं पाएंगे अपने श्वासों का। श्वासों के साथ अपने शरीर में ट्रेवल कीजिए। देखिए कि नाभि के पीछे मणिपुर चक्र से श्वास आपके ओरिजिनेट होते हैं, उद्गम होता है श्वासों का। मणिपुर चक्र से श्वास आते हैं अनाहत चक्र पर, अनाहत चक्र से जा रहे हैं आपके विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र से आपके आज्ञा चक्र को टच करके नासिका मार्ग द्वारा श्वास बाहर जा रहे हैं। शरीर में जितनी भी नेगेटिविटी, जितने भी आपके स्टक अप इमोशंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, थकावट, जमा हुई कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मल जो श्वासों के साथ आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, वो सारे धीरे धीरे शरीर को छोड़कर बाहर निकलते हुए। लेकिन कंडीशन एक है कि आपने पूरी उसके साथ ये श्वासों का जो प्रवाह है वो करना और छोड़ना है, पूरी एकाग्रता और पूरी ध्यान के साथ। अदरवाइज इस एक्सरसाइज को, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करने का कोई लाभ नहीं। करते जाएं धीरे धीरे, श्वासों के साथ शरीर में प्रवाह करें अपने आप को, श्वासों के मार्ग को प्रशस्त करते जाएं अपने द्वारा, अपनी मानसिक दृष्टि द्वारा स्थूल शरीर में शामिल ट्रैवल करें अपने, और देखें किस तरह से आपके श्वास आपके शरीर के मलों को शरीर से बाहर फेंक रहे हैं। करते जाएं पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे ध्यान के साथ। शरीर हमारा मल रहित होता हुआ, मलों का निकास होता हुआ हमारे शरीर में से 2-3 बार और इसको ध्यान से कीजिए। आखिरी 3 या 4 श्वास ध्यान पूरी एकाग्रता के साथ शरीर से बाहर फेंकें। शांत शांत शांत। श्वासों के वमन को जो हमने शरीर से बाहर फेंका, उसका प्रभाव अपने शरीर पर देखें, अपने आंतरिक शरीर पर देखें। क्या उससे आपकी मन की मैल, जो आपके तन में आपकी मैल गई हुई है, जितने भी इस तरह के हमारे अंदर बाहर से कीटाणु, वायरसेस शरीर में प्रवेश करते हैं, इस प्रकार हम उनको अपने शरीर से बाहर फेंक सकते हैं। शरीर में बहुत सी ऊर्जा उत्पन्न की हमने भस्त्रिका द्वारा और कपालभाति द्वारा। उस पूरी ऊर्जा को शरीर में पूरी तरह से भेजने के लिए, उसका शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम करते हैं दूसरी प्रक्रिया। दाएं हाथ से दाएं नाक की मासिका को बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक श्वास बाहर फेंकें, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास भरें, राइट से खाली करें, राइट से भरें,
लेफ्ट से खाली करें। ये हो गया एक राउंड। इस तरह के 5 राउंड लगा दीजिए। बिना हाथ किए भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं यदि आपका कंट्रोल है अपने श्वासों के ऊपर। अनुलोम विलोम की ये सुंदर क्रिया आपको मानसिक रूप से शांत करेगी, उखड़े हुए श्वासों को शांत करेगी, शरीर में सारी ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। आपके जितने भी ऑक्सीजन का आप लोगों ने अंदर लिया है, बॉडी में इनहेल किया है अपने श्वासों के साथ, डिफ्यूजन हुआ है ब्लड में, उस सारे ऑक्सीजन को पूरे ब्लड में सप्लाई करती है अनुलोम विलोम की ये क्रिया। आंखें कोमलता से बंद। 5 राउंड लगाने के बाद शांति से बैठ जाएंगे। 5 बार करेंगे भ्रामरी और फिर आज के सेशन का अंत करेंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। भ्रामरी का अर्थ मुंह बंद करके ओम बोलने का प्रयास, या जिसे हमिंग साउंड बोलते हैं, वो करेंगे। जो नए साधक हैं उनके बता दूं मैं। जितना गहरा श्वास होगा, लंबा भरेंगे, उतना ही गहरा उसको छोड़ेंगे, उतना ही समय लगाकर उसको भ्रामरी में छोड़ते जाएं। शांत, एकदम शांत। आंतरिक दृष्टि द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों पर दृष्टि डालिए, दृष्टिपात कीजिए और देखिए क्या शरीर के किसी अंग में अभी भी कोई खिंचावट, कोई दर्द या किसी भी प्रकार की कोई अनकंफर्टेबलनेस है। तो अपना ध्यान पूरा उधर लगा दीजिए, उस अंग की तरफ देखते रहिए अपनी मानसिक दृष्टि द्वारा। धीरे धीरे कोई तनाव, खिंचाव, दर्द जो भी है वो धीरे धीरे मानसिक दृष्टि द्वारा देखते देखते आप उसमें आराम पाएंगे। इतनी ऊर्जा जो आपने अर्जित की है पहले आसनों द्वारा, अब प्राणायाम द्वारा, उस सारी ऊर्जा को उस पर्टिकुलर अंग की तरफ केंद्रित कर दीजिए। वो खिंचाव, वो तनाव, वो दर्द सब ठीक हो जाएगा। कुछ पल ध्यान अंदर शरीर के। आइए मिलके करेंगे सभी शांति पाठ। एक ओम का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद शांति पाठ। भरेंगे श्वास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मलेंगे दोनों हाथ, तेजी से मलेंगे। इन हाथों से उत्पन्न हुई ऊर्जा को पूरे शरीर पर, मुख सहित धारण करेंगे। आपका आज का दिन सुख में, खुशियों भरा व्यतीत हो, यही कामना करते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। ओम आनंद में, ओम शांति।